हेलो एवरीवन। यहाँ पे आज मैं लोशन सामान्य ज्ञान स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आपको कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स देने हैं या फिर एमपीपीएससी प्री के लिए भी आपके लोशन के सामान्य ज्ञान सफिशिएंट बुक है। अगर आप इसके सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो एंड आप इसके अलावा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप किसी भी लोशन की कुछ बुक्स आती हैं या फिर कुछ अदर बुक्स से आप कवर कर लेते हो, सो आपकी किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स या किसी भी एमपीपीएससी प्री यूपीएससी मतलब प्री एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है ये, ठीक है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये लोशन के सामान्य ज्ञान की बात स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो देख भी लो आप लोशन के सामान्य ज्ञान की विषय सूची में आप देखोगे यहाँ सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इतिहास है, इतिहास में प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत है। इसके बाद आपका विश्व इतिहास भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे भूगोल भी दिया हुआ है, ठीक है। भूगोल है आपका, ठीक है, भूगोल। इसके बाद है भारत का भूगोल है इसमें आपका। देन आपका भारतीय संविधान है यहाँ पे आपका, ठीक है, भारतीय संविधान है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भौतिक विज्ञान है यहाँ पे आपका, भौतिक विज्ञान है, कंप्यूटर है, रसायन विज्ञान है, ठीक, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विविध। सो इतने सारे टॉपिक्स हैं। देन खेल कूद भी से, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और वन बाय वन एक एक करके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आप कुछ नहीं है, इस बुक को सुनते हुए आप अपनी बुक ओपन करके रखो और इसको सुनते चलो साथ में और एक बार रिवाइज़ करते चलो। एंड धीरे धीरे आपको क्या होगा, ये चीज़ें याद होती जाएंगी वन बाय वन। क्योंकि क्या होता है, हमें बुक्स का एक तरह से कई लोगों को ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ है लेकिन एग्जैक्टली वर्ड क्या होता है वो नहीं होता है। बिकॉज़ ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, इसलिए मुझे ये चीज़ पता है कि आप जैसे सपोज़ करो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो एग्जैक्टली वर्ड क्या है वो हमें ध्यान नहीं आता उस टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको रीडिंग कर देते चलो साथ में और जहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं टिक आउट करते जाऊँगी। सो देखो, सबसे पहले हम लोग 2-3 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, एक एक करके हम लोग करेंगे इसको। पहला देखो इतिहास। सो भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ पे भी देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे फर्स्ट है तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि भारतवर्ष नाम भारत को कहाँ से दिया गया, तो वो दिया गया महाकाव्य तथा पुराणों में। इसके अलावा यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया था, तो यूनानियों ने भारत को दिया था इंडिया नाम। और मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकारों हैं उन्होंने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भारत को संबोधित किया है। ये 3 प्रश्न आपके पास यहाँ पे हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है, यूनानियों ने भारत को इंडिया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, ठीक है। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हमारा है प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और सबसे अभी आधुनिक भारत जो कि चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखो, जब हिस्ट्री की हम बातें करेंगे तो चूँकि वो प्राचीन समय में थी, उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्सेज मिले होंगे ना, तब तो हम आज बताते हैं कि अकबर कोई महान राजा था, देन सम्राट अशोक कोई महान थे, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक किया शासन, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से आई। तो ये सारे स्रोत जो होते हैं वो मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है हमारे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। हम अपने इतिहास के बारे में जो कुछ भी आज जानते हैं वो मुख्यतः हम इन 4 स्रोतों से जानते हैं। पहला जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है जो कि काफ़ी समय पहले लिखे जा चुके हैं। दूसरे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा जो विदेशी आए, कई ऐसे विदेशी आए जो यहाँ पे आए और यहाँ का विवरण किया।
और कुछ हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आज भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य अचानक से कहीं भी मिल जाते हैं, तो जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। अब सबसे पहले हम देखेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस बने। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 4 स्रोत हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे प्राचीन ग्रंथ। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो वो है हमारा वेद। वेद जो है वो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और जिसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसके बाद वेद कितने होते हैं, तो भाई वेद हमारे होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालिक के पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सबसे पहले आप ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी देख लो।